और विधानसभा में ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती का मुद्दा गूंजा। विधायक रुपेंद्र सिंह कुन्नर ने इस मुद्दे को उठाया। वहीं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने ग्रामीण इलाके में बिजली की समस्या को कबूल किया। सदन में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली कटौती की वजह सबको पता है, मुद्दे पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार की जल्द से जल्द हालातों को दुरुस्त करने में जुटी हुई है। मंत्री ने यह भी कहा कि राजस्थान में बिजली संकट की हालात पहले से बेहतर हुई है। तो बिजली और पानी का मुद्दा लगातार उठा और हालातों में सुधार करने के लिए सरकार की कोशिश जारी है। बिजली संकट और जो पानी की संकट है, इसको लेकर विधानसभा में यह मुद्दा फिर गूंजा। सदन में विधायक रुपेंद्र सिंह कुन्नर ने इस मुद्दे को उठाया, जिसके बाद ग्रामीण इलाके में बिजली संकट को लेकर यहां चर्चा की गई। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बिजली संकट को लेकर कहा कि पहले से स्थितियां बेहतर हो रही हैं। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है, जिससे हम सब प्रताड़ित हैं आज, ये विद्युत कट कब तक बंद हो जाएंगे जो ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा लग रहे हैं? माननीय सदस्य, अभी विद्युत कट आपका सही बात है कि आ रहा है और सभी को परेशानी है और उस परेशानी से हम भी वाकिफ हैं, आप भी वाकिफ हो, आप सब भी अंदर से समझ रहे हो कि इसके क्या कारण हैं। मुझे कोई ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं, बता देना। हम प्रयास कर रहे हैं कि ये विद्युत कट नहीं आवे। और अभी पिछले 4-5 दिन से नहीं आ रहा था, कल थोड़ा 68 हमारे फीडर कटे हैं। निश्चित रूप से आगे प्रयास कर रहे हैं हम, उपलब्ध ज्यादा हमें जैसे ही लाइट होगी विद्युत कट बिल्कुल नहीं आने देंगे और ये निश्चित रूप से इसमें सुधार भी करेंगे और आने वाले समय में बेहतर लाइट मिले, इसका सरकार पूरा प्रबंधन करने का प्रयास करेगी। और धौलपुर जिले में अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। मनमाने तरीके से बिजली की कटौती से लोगों में काफी आक्रोश है। बताया जा रहा है कि इलाके में 2 महीने से अघोषित बिजली की कटौती हो रही है। 10 से 12 घंटे तक लगातार बिजली कटौती से लोगों के रोजगार के कामकाज पर असर पड़ रहा है। उधर डिस्कॉम के अधिकारी बिजली की सप्लाई नहीं होने का हवाला देकर पल्ला झाड़ रहे हैं। धौलपुर जिले में अघोषित बिजली कटौती ने लोगों को बेहाल कर दिया है। बिजली निगम का, विद्युत विभाग का किसी भी प्रकार का क्राइटेरिया नहीं है। मनमाने तरीके से बिजली की कटौती की जा रही है, लोग बेहाल हो रहे हैं। भीषण गर्मी का दौर है। ये मिस्त्री मार्केट है धौलपुर का। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं। सर, आप बताएं आपका नाम? सुभाष शर्मा। क्या स्थिति है सर इस समय बिजली की? इस समय पर बिजली की बड़ा बुरा हाल हो रहा है। उमस बढ़ रही है, गर्मी के कारण लोग बड़े बेहाल हैं और उधर में बिजली विभाग बड़ी भारी लापरवाही से काम कर रहा है। करीब 24 घंटे में 2 घंटे लाइट देता है, जिसके कारण लोग बड़े बेहाल हैं। पानी भरने के लिए तरस रहे हैं, बच्चे स्कूल जाने के लिए, नहाने के लिए तरस रहे हैं। गर्मी से बेहाल हो रहा है, लेकिन बिजली विभाग अपनी नींद सोए हुए है। वो किसी की नहीं सुन रहे हैं, न कोई उनका जवाब है, न कोई ऐसी घोषणा करते हैं कि इतने घंटे बिजली की कटौती होगी। ऐसा कोई नियम नहीं है उनका, अपनी मनमर्जी अनुसार ही काम कर रहे हैं। स्थानीय जैसे प्रशासन है, प्रशासन कोई सुनवाई कर रहा है क्या? स्थानीय प्रशासन से कई बार हमारे ग्रामीण लोगों ने और कस्बे के लोगों ने जाकर के वहां पर संपर्क किया है, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है और ये कह देते हैं कि ऊपर से ही कटौती हो रही है। तो ऊपर से कटौती होने की कहकर पल्ला झाड़ दिया जाता है। आप बताएं सर, कैसे मैनेज कर रहे हैं? बहुत ही बुरी हालात है। बिजली की अघोषित कटौती है, पहले कोई सूचना दी नहीं जाती है। वो भीषण गर्मी, 1-2 महीने निकल चुके हैं गर्मी के, तो बिजली की यही व्यवस्था है। मुश्किल से 24 घंटे में से 2 या 3 घंटे बिजली मिल रही है। पशुओं के लिए पानी नहीं है, इंसानों के लिए पानी नहीं है। पानी की व्यवस्था बहुत फैल है। मच्छरों, इस समय मच्छर काफी हो गए हैं। मच्छरों के काटने से डेंगू, मलेरिया फैल रहा है और बीमारी भी बहुत फैल रही है। बिजली विभाग कई बार शिकायत कर चुके हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं है। वो सिर्फ अपना पल्ला झाड़ देते हैं कि साहब हमारे यहाँ से कोई कटौती नहीं है, ऊपर से कटौती है, और कोई सुनवाई नहीं है। रविवार रात्रि से बिजली काटी है, लेकिन अभी तक नसीब नहीं हो पाई है। अभी तक बिजली नहीं हो पाई है। पानी की व्यवस्था कैसे कर रहे हैं आप लोग? पानी की व्यवस्था हैंडपंपों से इधर उधर से व्यवस्था कर रहे हैं। पीने के लिए भी पानी इधर से उधर से व्यवस्था कर रहे हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, बिना नहाए बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लाइट आया नहीं, बहुत ज्यादा परेशानी है। आप ई मित्र संचालक है, तो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं आपके काम को? किसी भी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। विद्युत विभाग की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है।
ग्राहकों को लौटाना पड़ रहा है। और लाइट की तो ये स्थिति हो चुकी है कि पूरी रात मच्छर काटते हैं, लोगों बच्चों को मलेरिया तक हो रहा है, जिनको दिखाने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में भी लाइट नहीं है। सिर्फ विद्युत विभाग वाले मस्ती काट रहे हैं अपनी, बिजली घर तक लाइट आती है, उसके बाद कहीं लाइट नहीं आती। सैंपू में स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, 4 महीने से हम देख रहे हैं, 4 महीने से लाइट की वो स्थिति कर रखी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। 2-2 घंटे लाइट देते हैं, उसके बाद पूरी कटौती, पूरी रात कटौती रहती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अगर 4 महीने से हालात बने हुए हैं, आप बताएं सर। ना तो लाइट है, ना पानी की व्यवस्था है। लोग चारों बगल 1-2 हैंडपंप है, उसमें से पानी इधर उधर से लालू के। स्टूडेंट विद्यार्थी पढ़ाई की व्यवस्था कैसे हो रही है? बिल्कुल ना तो लाइट है, ना मच्छर काटते हैं रात में, और लाइट है तो बगैर नहाए जाना पड़ता है। आगे गर्मी पड़ रही है, उमस है बहुत, क्यों चौमासे का सीजन है, बरसात ज्यादा है। बारिश का सीजन है, उमस हो रही है, आप बताएं सर। उमस सर बहुत ज्यादा हो रही है, यहाँ पे काम करने वालों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। पूरे दिन पसीने में गीले रहते हैं, काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी सर। यहाँ पर ऊपर वालों की बोल रहे हैं लाइट दो, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। नहीं, जैसे आपके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे भी शिकायत आप करते हैं तो कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं हो रही सर, बोलते हैं ऊपर से कटौती हो रही है, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। तो ऊपर से कटौती का हवाला देकर पल्ला जल दिया जाता है। आप मैकेनिक लाइन में जुड़े हुए, मिस्त्री मार्केट से आपकी खराब मशीन है, तो आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं? सर एक तो बुवाई का समय है, जो वो बारिश हुई पहली, उसके बाद में क्या हुआ कि वो कुछ हो गया, बुवाई हो गई और कुछ नहीं हुई। लेकिन अब किसान आदमी है, वो आता है बाजार में काम कराने के लिए, लेकिन लाइट नहीं मिलती है, पूरे दिन खड़ा रह गए और लौट जाता है। और हम भी सुबह से आते हैं, शाम तक मतलब बैठे रहते हैं, लाइट नहीं आई तो काम किस तरीका से किया जाएगा? लाइट पानी दोनों की इतनी बड़ी समस्या है कि इस गवर्नमेंट पर कोई फल नहीं है, अधिकारी वर्ग बिल्कुल सोया हुआ है। शिकायत करने के बावजूद भी वो पल्ला ऊपर की तरफ झाड़ देते हैं। शिकायत के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप बताएं, आपका नाम? गुड्डू है। गुड्डू बाबू, क्या स्थिति है लाइट की? बहुत ज्यादा स्थिति खराब है साहब लाइट की, तो लाइट आ ही नहीं रही है। कभी 1 घंटे आ गई, कभी 2 घंटे, 2 घंटे से ज्यादा नहीं आ रही। पानी भी नहीं मिल रहा नहाने धोने के लिए, बड़ी व्यवस्था खराब है। तो देख सकते हैं कि धौलपुर में इस समय जो लाइट की स्थिति है, बिजली की, बहुत ही दयनीय बनी हुई है और लोग बुरी तरह बेहाल हैं। विद्युत निगम पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन सब पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लापरवाही के आरोप लापरवाही के आरोप यहाँ पर लोगों द्वारा लगाए जा रहे हैं। सहयोगी गोपेश के साथ नीरज शर्मा, एनडीटीवी धौलपुर।